है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर उस मुद्दे को छुएं जो आपसे जुड़ी हुई है, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। जहां हमें लड़ने की जरूरत पड़ती है हम लड़ते हैं, जहां हमें रोने की जरूरत पड़ती है हम रोते हैं, जहां हमें आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है हम आवाज उठाते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, चूंकि जब इस मुद्दे की चर्चा हो रही थी तो हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि आज कौन से मुद्दे को सबसे पहले छुआ जाए। मुद्दे कई सारे थे, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले तरजीह उस मुद्दे को मिलनी चाहिए जो कि आपसे सीधा जुड़ा हुआ है, जो आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि कोरोना के वापसी की खबर आपको दिखाई जाए, क्योंकि आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। यहां हम ना लड़ सकते हैं, यहां हम ना भिड़ सकते हैं, यहां हम ना रो सकते हैं। सिर्फ एकमात्र हथियार हमारे पास है और वो है जागरूकता। तो आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ किनारे डाल दिया है। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखने के बाद इतना तो तय है कि थोड़ा सा डर लगेगा आपको, लेकिन इसका मकसद कतई नहीं है कि हम आपको डराएं, बल्कि आपको सचेत करना हमारा मकसद है। और आप सैनिटाइजर और मास्क वापस से उठा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र समेत देश के 7 राज्यों में एक बार फिर कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में रोजाना 6000 केस आने लगे हैं। पुणे में तो रात में कर्फ्यू लगा दिया गया। झारखंड के कोविड बुलेटिन के आंकड़े फिलहाल संतोषजनक हैं, मगर वो इसलिए है क्योंकि जांच की संख्या पहले से बहुत कम हो गई है। 21 फरवरी को झारखंड में 14,457 टेस्ट हुए और 31 लोग पॉजिटिव पाए गए। अकेले रांची में 391 लोगों की जांच हुई, जिसमें 21 पॉजिटिव पाए गए। रांची सदर अस्पताल के एसीएमओ के मुताबिक चैन से बैठने की स्थिति नहीं है। और जब तक अभी वो नहीं स्थिति आई है तब तक हम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। वही फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजिंग, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन सबको करना है ना। और अभी भी बड़ी तादाद में कोई भी फंक्शन नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी एहतियात की जरूरत है। रांची सदर अस्पताल में दिन के 2 बजे कोविड जांच केंद्र पर जब हम पहुंचे तो वहां जांच करने वाला कोई मौजूद नहीं था। एक नर्स ने दावा किया कि 79 लोगों की जांच हुई। वहीं वहां मौजूद एक व्यक्ति ने जांच में नर्स का झूठ किस तरीके से सामने ला दिया, आप खुद सुनिए। खड़े हैं लाइन, टिकट काटने में भी वैसी पर्ची में भी ये कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काटिए नहीं रहे, बैठे हुए गप कर रहे हैं। पीछे से जो काउंटर से जा रहा है उसको दे रहे हैं, सामने से काटिए नहीं रहे थे। तो आएगा नहीं लोग? नहीं, इससे नहीं आएगा लोग। टेस्ट कराने नहीं आएगा तो कोरोना फैलेगा। पर्ची कटाने गए तो वहाँ पे लाइन तो है, बहुत बड़ा लाइन है, लेकिन बीच बीच से बहुत कोई घुस जा रहा था। फिर वहाँ से पर्ची करवा के अभी जस्ट मैं कुछ देर, आधा घंटा पहले आई हूँ। और जैसे आए तो यहाँ पे मैडम लंच कर रही थी, पहले कोई नहीं था, उसके बाद मैडम लंच कर रही थी, वही अंकल लोग खड़े थे। और अभी भी बैठी हुई हूँ, पता नहीं कब लंच इन लोगों का खत्म होगा। हो सकता है इनमें से कोई सच नहीं बोल रहा, मगर इतना तो तय है कि जांच अब पहले से काफी कम हो गई है। खुद सिविल सर्जन कहते हैं कि जांच की संख्या जल्द बढ़ाने की जरूरत है। 2 चीज़ इसमें हम लोगों को जो ज़्यादा करने की आवश्यकता है वो ये है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जरूरी टेस्ट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट बढ़ाने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में आए हुए जितने लोग हैं उनका टेस्ट कराना जरूरी। लोगों के स्वास्थ्य से खेलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, दावा है कि 79 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि वो कई घंटों से खड़े हैं, अंदर कोई कर्मचारी ही नहीं है। महाराष्ट्र समेत भारत के 7 राज्यों में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिया है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट कराए जाएं और ख़ास तौर पर टेस्ट सही में कराए जाएं और उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। शाहनवाज,
बड़ी बदसूरत तस्वीर आपने दिखा दी। आपके कैमरे ने जो कैद किया वो तस्वीर बड़ी बदसूरत है। मैं कहूं बदसूरत, मेरे पास कहने के लिए प्रॉपर पॉइंट्स हैं कि मैं इस तस्वीर को बदसूरत कह रहा हूं, क्योंकि आपने सच्चाई खोल करके सामने रख दी। जो मरीज बैठे हुए हैं उनका वर्जन कुछ और है, और वहां पर जो कर्मचारी मौजूद हैं सदर अस्पताल के, उनका वर्जन कुछ और है। संभव है, बहुत हद तक संभव है कि जो लोग टेस्ट करवाने पहुंचे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही ही बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा भी कोई कारण नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं ऐसा हम कह दें। अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई है तो ये बहुत डराने वाला है। शाहनवाज। जी हाँ, बिल्कुल। और उस सब कुछ से बेहतर मेरे हाथ में एक आंकड़ा है, और ये आंकड़ा 21 तारीख का है, 21 फरवरी का। जो रिपोर्ट है जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, उसके अनुसार ही सच्चाई अपने आप जो आज की स्थिति है उसको बयान कर रही है। 391 टेस्ट हुए हैं रांची में, 391 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 21 पॉजिटिव नए पॉजिटिव निकले हैं, और उसी दिन एक मौत भी कोरोना से हुई है। ये रांची के आंकड़े हैं। हालांकि झारखंड में कुछ ऐसे जिले भी हैं, पाकुड़ है, इसके अलावा पलामू है, जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 0 भी हो चुकी है। ये बहुत शुक्र की बात थी, और मैं भी ये समझने लगा था कि कोरोना ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, कोरोना से बहुत आराम हो गया है, अब कोरोना का संकट पहले जैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग भी मान के चल रहे थे, लेकिन अचानक जो महाराष्ट्र के जो आंकड़े आए हैं, 7,000 एक दिन में पॉजिटिव होने से महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है, और पुणे को और एक और ज़िला है वो लॉकडाउन में चला गया है आज से। तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्टोरी के लिए डिमांड कर रहा था, तो हमने कोशिश की कि यहाँ पर जाके सच्चाई पता करें। और सच्चाई जो आपने बयान की और जो तस्वीरें आपने देखी, ये 2 बजे का वक्त का मामला है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, एक भी कर्मचारी नहीं थे। एक नर्स वहाँ पर लेटी हुई थी करीब करीब, और उसने कहा कि 79 टेस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन जो वहाँ पर के हालात थे उसके हिसाब से मुझे लगा कि वो सही नहीं बोल रही है। और 2 लोगों ने इसकी गवाही भी दी और कहा कि 11 बजे से तो हम हैं यहाँ पर, कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है। तो बहरहाल ये बात सही है कि टेस्ट की संख्या बिल्कुल घट गई है। 391 ही टेस्ट हुआ है, उसमें 21 पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1000 टेस्ट करा लेती सरकार, तो मेरे ख्याल से आंकड़ा फिर 100 के पार चला जाता। तो ये मान के चलना कि कोरोना ने हमारा पीछा छोड़ दिया, ये कोरोना कमज़ोर पड़ गया है, ये अभी सही नहीं होगा। और इसीलिए कुछ सिविल सर्जन ने भी कहा है कि अब आगे रणनीति बनाई जा रही है कि 17 जगह पर फिर से एक टेस्ट कराया जाएगा। और लोगों से भी हमारी अपील है कि अब गंभीरता से लेना शुरू कर दें फिर से कोरोना को। अगर आप बचना चाहते हैं किसी अनदर लॉकडाउन से, अगर इस तरह की स्थिति से आप बचना चाहते हैं, सरकार स्कूल खोलने चली है, सरकार सिनेमा हॉल खोलने चली है, सरकार स्विमिंग पूल खोल रही है, तमाम चीज़ें पहले से खुली हुई हैं। और अगर खुदा न खास्ता 2-3 दिन में स्थिति इसी तरह से गड़बड़ाती है या संख्या कोविड संक्रमण वालों की बढ़ती है, तो फिर तमाम तरह की आज़ादियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और हो सकता है कि फिर स्थिति भी बिगड़ जाए। और जो फियर साइकोसिस हमारे आपके अंदर भर गया था, जो अब कम हो गया है जी, फिर से कहीं ना लौट जाए। इंसान से डरने लगा था, इंसान ने अपने रिश्तेदार के घर जाना छोड़ दिया था, मौत और ज़िंदगी के मौके पर भी किसी की पुरसान हाली करना छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें वापस ना हो जाएं, इसीलिए हमारी अपील है कि मास्क ज़रूर लगाएं, जहां भी जाएं, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने भी कहा कि अगर आपने टीका भी लिया हुआ है तो भी ये आप मत सोचें कि आप संक्रमित नहीं हो सकते जी, क्योंकि संक्रमण नाक से अंदर चला जाता है, इससे आपके बॉडी के अंदर चला जा सकता है संक्रमण, और आपको फिर से उस बीमार बना सकता है। तो जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं देश के, तो देश का ही हिस्सा है झारखंड भी, और झारखंड में भी हालात बिगड़ सकते हैं। अभी हालांकि हालात काबू में हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े बता रहे हैं इसके हिसाब से अभी अगर पूरे स्टेट के पॉजिटिव की संख्या को देखें तो सिर्फ 31 लोग कल पॉजिटिव हुए नए। हालांकि पुराने पॉजिटिव की संख्या तो है ही जितनी है, बहरहाल 19 लोग 20 लोग डेली पॉजिटिव हो रहे हैं अगर हम रांची की बात करें, और रांची अभी भी सबसे ऊपर है 259 पर।
और अगर आप कंपेयर कर लें तो सबसे रिलीफ की खबर गोड्डा से आ रही है, जहां पर सिर्फ एक संक्रमित है। जी। तो तमाम आंकड़े हर जगह कम हैं जरूर, लेकिन रांची में आंकड़े अगर कम हैं अगर, तो टेस्ट की संख्या भी घटी हुई है। अगर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए तो फिर संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ सकती है। लिहाजा प्रशासन को भी चाहिए कि जहां जहां आपने कैंप लगवाए थे पिछले दिनों, वहां वहां कैंप रिपीट करें। और सदर अस्पताल जहां की ये शिकायत है कि लोग कह रहे थे कि लंबा टाइम 2 घंटे के लिए लंच पे चले जाते हैं वहां के टेस्ट करने वाले लोग, तो भाई लंच पे आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर दूर दराज से, अब तो सदर अस्पताल ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोविड टेस्ट हो रहा है, तो अब कोई दूर से आया हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संक्रमित हो और वो भीड़ भाड़ लाइन कर्मचारियों की लेटलेथी की वजह से वापस चला जाए। और अगर वो वापस बिना टेस्ट किए चला जाता है तो फिर वो कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है। इसीलिए वहां पर सिंसियरिटी होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। अगर अफसरों ने ड्यूटी लगा दी है वहां पर किसी की कि आप जांच कर लीजिए, तो सिर्फ कागजी खानापूर्ति ना देखी जाए, क्योंकि कागज तो हाथ से भर के कोई भी डाटा कर सकते हैं। बिहार में जैसा हुआ है, आपको पता होगा कि लाखों करोड़ों लोगों के फर्जी डाटा बना दिए गए, कोविड संक्रमण टेस्ट के नए फर्जी आंकड़े बना दिए गए। तो ये चीजें यहाँ ना हो, क्योंकि अब तक सब कुछ अच्छा रहा है, तो फिर आगे भी इसकी पूरी गुंजाइश होनी चाहिए कि ईमानदारी से काम हो। और जहां भी आपने कोई कोविड टेस्ट का सेंटर चलाया है, उसके बारे में व्यापक रूप से लोगों को जानकारी भी नहीं है। बताइए, आपको मालूम है कि कहां पर टेस्ट हो सकता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मुझे खुद को नहीं पता। बहुत सारे अखबार हैं, मुझे खुद को मीडिया है, आप वहां नोटिस दे सकते हैं कि हाँ जब बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम आपको अपने तमाम दर्शकों को, चूंकि दर्शक हम पर भरोसा करते हैं, हमारे चैनल को बहुत ही शौक से देखते हैं, तो हम आपको बता दें कि अभी भी कोविड टेस्ट हो रहा है। सदर अस्पताल जा सकते हैं आप और सदर अस्पताल में जाकर के अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं। और सदर अस्पताल में कोविड का इलाज भी होता है। सदर अस्पताल में बाकायदा वार्ड अभी भी काम कर रहा है, रिम्स में वार्ड अभी भी काम कर रहा है। 21 लोग अभी भी एडमिट हैं, आप समझ सकते हैं। और कल ही एक मौत भी कोविड से हुई है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कोविड ने हमारा पीछा छोड़ दिया है या कोविड कमजोर हो गया है। हाँ, कोविड अब इस मुकाम पे जरूर आ गया है कि अगर आप कुछ दिन और सावधानी बरत लें, अगर कुछ दिन और आपने अपने आप को बचा लिया कोविड से, तो हो सकता है कि ये दिन भी आ जाए कि अब आप कह सकते हैं कि हाँ 100% लोग जब इंजेक्शन पड़ जाएगा, सबको टीके पड़ जाएंगे, तो हो सकता है कि एंटीबॉडी डेवलप कर जाए और कोविड को हम हराने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अभी सावधानी बिल्कुल जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी, तो कुल मिलाकर के बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका, ये तस्वीर दिखाने के लिए। और संदेश तो देखिए दर्शकों के लिए है। संदेश ये है कि अपना ध्यान रखिए आप। कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है लेकिन है बहुत खतरनाक, और इसके खिलाफ बचाव यही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें। बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोरोना वापस आ चुका है, कोरोना अपना असर भी दिखा रहा है और उसको हराने का एकमात्र तरीका यही है कि हम, आप, चिकित्सक सब मिलकर के लड़ें, और तभी जैसे हमने पहले हराया कोरोना को, एक बार फिर से हम हराएंगे। और देश